की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन पूरी कहानियों को भी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। आज मैं आपको डराने की कोशिश कर रही हूँ गिनी की लाइब्रेरी में। बात कर रही हूँ एक हॉरर जॉनर की किताब थिनर की, जिसे लिखा है स्टीफन किंग ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, हर किताब के पीछे, हर फिल्म के पीछे कहते हैं कि एक क्रिएटिव थॉट होता है। ऐसा कहा गया है कि स्टीफन किंग जो ऑथर है इस किताब के, वो एक जमाने में बहुत मोटे थे। वो इतने मोटे हो गए थे कि उनके डॉक्टर ने उनको बोला था कि भाई यू नीड टू लूज वेट, क्योंकि नहीं तो तुम्हें हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ही वॉज वेरी अपसेट विद द डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो वेट लूज करने का डिसीजन होता है वो एक इंसान का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, और अगर ये डॉक्टर आपको बार बार फोर्स कर रहा है टू लूज वेट, देन इट्स नॉट कूल। तो तब उन्होंने सोचा था कि एक बार मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें एक आदमी वेट लूज कर रहा है और उसके ऊपर कोई बस नहीं चलता, और इसीलिए आया था दिमाग में आइडिया ऑफ थिनर एज अ बुक। अब मैंने किताब पढ़ी, बचपन से लेकर आज तक मैं पतला होना चाहती थी, अब नहीं होना चाहती हूँ। तो कहानी शुरू होती है, एक लॉयर है, इनका नाम है बिल। बहुत मोटे हैं, ठीक है। एक दिन जा रहे होते हैं रात को अपनी गाड़ी में, डिसेंटली ड्राइव कर रहे होते हैं अपनी बीवी के साथ, और उनके सामने जे वॉकिंग करते करते एक महिला आ जाती है। नाउ बिल इज इन अ सिचुएशन वेयर ही कैन नॉट कंट्रोल द कार। महिला की भी गलती है, दोनों के टकराते हैं और वो महिला वहीं पर मर जाती है। अब ये होती है एक जिप्सी, ठीक है। अब उस टाउन में सब लोग बिल को जानते होते हैं, टिपिकल अमेरिकन टाउन है, छोटा सा शहर सा जिसमें सब एक दूसरे को जानते हैं। तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जिप्सी की औरत की गलती थी और वो बिल को बाइज्जत बरी करवा देते हैं। अब क्या होता है, जब वो कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है तो उन्हीं जिप्सीज में से एक जिप्सी उसको आके आता है उसके पास, उसके सामने खड़ा होता है और उसके गाल पर अपना हाथ फहरा के कहता है थिनर, यानी कि पतला, और चला जाता है। अब बिल इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, पर ऑफ कोर्स वो एक्सीडेंट उसके दिमाग में रहता है बार 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 बार। कुछ दिन बीतते हैं। अब बिल अपनी जिंदगी में कभी उसने वेट नहीं लूज किया, हाँ, क्योंकि वो खाता है जानवरों की तरह, खूब सारी चीजें खाता है, कभी एक्सरसाइज नहीं करता। ही सडनली रियलाइजेस कि उसकी जो बेल्ट है ना, जो आदमी बेल्ट पहनते हैं उसके बकल्स लगते हैं, होल्स होते हैं, वो बहुत उसे टाइट करने पड़े हैं, बार बार उसके कपड़े ढीले पड़ रहे हैं। अब वो जाके स्केल्स पे खड़ा होता है, जो वेइंग मशीन होती है, जो आपकी और मेरी हजारों की दुश्मन होती है, उस पे जाके खड़ा होता है। तो ही रियलाइजेस ही इज लूजिंग वेट। तो उसे लगता है कि चलो ठीक है, स्ट्रेस होगा तो आई एम लूजिंग वेट। अब एक हफ्ते में वो आदमी 20 किलो लूज कर जाता है। तो ही रियलाइजेस कि समथिंग इज ड्रास्टिकली रॉन्ग। उसकी बीवी भी उसको देखती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और कहती है कि यार ये तो कोई बीमारी लगती है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ हेल्दी पर्सन जो उतना ही खाना जितना पहले खाता था उतना खा रहा है विदाउट एनी एक्सरसाइज, कि वो 20 किलो या 30 किलो लूज कर जाए एक हफ्ता। वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको देख के कहता है कि लुक, इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद ये कैंसर हो सकता है, बिकॉज यू सी इट इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल कि तुम इतना वेट लूज करो, पर तुम डरो मत, टिपिकली इन डॉक्टर्स वॉइस, पर तुम डरो मत, हम टेस्ट करवाते हैं। अब बिल की जिंदगी काफी हद तक खराब हो चुकी होती है, उसको कैंसर के सपने आ रहे होते हैं, वो और वेट लूज करना शुरू कर देता है। इट्स टेरिबल, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में डॉक्टर का फोन आता है और वो कहता है बिल, द गुड न्यूज इज यू डोंट हैव कैंसर। हाँ, अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि तुम इतना वेट क्यों लूज कर रहे हो, हमें लगता है कि एक साइकोलॉजिकल फियर है तुम्हारे दिमाग में, तो शायद तुम इसकी वजह से वेट लूज कर रहे हो। अब बिल के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि वो जो जिप्सी जिसे वो पहली बार मिला था, उस जिप्सी ने उसे कर्स कर दिया है, क्योंकि जिप्सीज यानी कि नोमैड जैसे लोग होते हैं जिनके पास बड़ी सारी सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, हमें भी ये विश्वास होता है, बंजारे जिनको हम कहते हैं। तो उसे लगता है कि उस जिप्सी ने उसे कर्स कर दिया। अब वो ये बात तो किसी को बता नहीं सकता, कोई मानेगा भी नहीं। तो वो सोचता है कि चलो उस जज के पास चलता हूँ जिसने एक्चुअली ये जजमेंट प्रोनाउंस करी थी, देखता हूँ उसका क्या हाल है। उसके घर जाता है, घंटी बजाता है। उस जज की बीवी, जो कि बिल की बहुत अच्छी दोस्त है, दरवाजा खोलती है, बिल को नफरत भरी नजरों से देखती है और उसके ऊपर सारा ड्रिंक फेंक देती है और कहती है दफा हो जाओ। बिली अंदर घुसता है, उसे पूछता है कि कुछ हुआ है ना जज को? कहती है हाँ। इसे क्या हुआ है? शीसेस वो एक क्रोकोडाइल सा बन गया है। उसका जो पेट था, हाँ, स्टमक के बीच में पहले स्केल्स आने लग गए जैसे जानवरों के होते हैं, फिर वो जगह बिल्कुल हार्ड हो गई और अब उसकी पूरी बॉडी ऐसे जैसे स्केल्स नहीं होते, स्केल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स के, जैसे आपने देखा हो छिपकली के स्केल्स होते हैं, क्रोकोडाइल के स्केल्स होते हैं, वैसे निकल गए हैं। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है अब। वो औरत कहती है अब मुझे नहीं पता, पर तुम मेरे घर से निकल जाओ। फिर वो जाता है उस पुलिस वाले के पास जिसने इस केस की शिनाख्त की थी।
वो उसके घर जाता है, कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो उसके पुलिस स्टेशन जाता है तो कहते हैं कि वो छुट्टी पे चला गया है, लॉन्ग टर्म छुट्टी पे। वो फिर वापस उस पुलिस वाले के घर जाता है, घंटी बजा रहा है, कोई नहीं खोल रहा है। सडनली आवाज आती है अंदर से कि कौन है। कहता है मैं बिली हूँ और मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और मुझे लग रहा है तेरे साथ भी कुछ बहुत बुरा हो रहा है, दरवाजा खोल। पुलिस वाला दरवाजा खोलता है। बिली को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता है। हाँ, एक साइड पर लैंप जल रहा होता है जिससे बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही होती है। वो पुलिस वाले से कहता है क्या हुआ तुझे? कहता मैं बता नहीं सकता मुझे क्या हुआ, पर तू मेरी शक्ल नहीं देख सकता। बिली कहता नहीं मुझे देखनी है शक्ल, मुझे जानना है कि तुझे क्या हुआ। आपको पता है एक्ने क्या होती है और पिंपल्स जो हम सबको होते थे टीनेज में, उस पुलिस वाले को भी बचपन से टीनेज से एक्ने और पिंपल्स थे। परंतु सडनली जब बिली उसके मुंह पर लाइट फेंकता है तो वो देखता है कि उसके मुंह पर पिंपल्स, लिटरली बड़े बड़े एक उंगली के साइज का एक पिंपल है और वो सब फूट रहे हैं और कईयों में से पस निकल रहा है, कईयों में से खून निकल रहा है। एंड वो डर जाता है और वो कहता है क्या हुआ? कहता है वो जिप्सी मेरे पास आया था और उसने मेरे हाथ को, मेरे मुंह को छुआ था और उसके बाद से ये सब होने लग गया। कहता मैं नहीं जी सकता, मैं अपने आप को मार लूंगा। और ये कहते ही वो एक गन से अपने आप को शूट कर लेता है। अब बिली रह गया अकेला, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे ये तो समझ आ गया कि जिप्सीज ने उसे कर्स किया था, पर इस कर्स को हटाया कैसे जाए। वो डिसाइड करता है कि मैं गिव अप नहीं मारूंगा, मैं उन जिप्सीज को ढूंढूंगा। और यहाँ से शुरू होती है उसकी जर्नी उन जिप्सीज को ढूंढने की। मैं आपको बताती हूँ, जब आप किताब में यहाँ पहुंचते हैं, आपके चेहरे पर एक हल्का सा पिंपल भी होगा ना, तो आपको लगेगा कि वो फूट कर अब आपके पूरे के पूरे गाल को संभालेगा। आपको अपने घर में हर चलती हुई चीज से डर लगने लग जाएगा, बिकॉज इट इज रिटन सो ग्राफिकली। सबसे बड़ा टेक अवे था मेरा इस किताब से, जिसका नाम है थिनर, लिखी है स्टीफन किंग ने। अगर आपके पास भी कोई किताब है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहें तो प्लीज राइट इन टू मी, rjginnie GINNIE@gmail.com। आपके मेल्स एब्सोल्युटली मेक माई डे, एक्चुअली मेक माई वीक, क्योंकि मैं आपको हफ्ते के हफ्ते ही मिलती हूँ इस शो पर। जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ। सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी।